हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ डेज में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी फॉल आई है, जिसका रीजन भी सबको पता ही होगा। अगर आपको बाई चांस इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मार्केट की फॉल किस वजह से आई थी। उस वीडियो का लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद से अडानी स्टॉक्स ने मैसिव फॉल दिखाई है, जहां कंटिन्यूअसली 5 to 10% की फॉल आ रही थी। और इस फियर में मैक्सिमम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को सेल कर दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारी अदानी कंपनी मैसिव फॉल डिजर्व करती थी, और कौन सी कंपनीज थोड़ी फॉल के बाद अट्रैक्टिव हो सकती हैं? आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं, और अगर उनमें और भी फॉल आती है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हैं टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स एट अ लोअर प्राइस। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू गेट कंप्लीट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप मुझे मेरे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे क्वालिटी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कुछ डेटा दिखाता हूं विच विल हेल्प अस आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स। इस चार्ट को देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी इंटरप्राइज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो और ईबी टू इबिट्टा रेशियो काफी हाइयर साइड पे है जनरली, एज वेल एज व्हेन कंपेयर टू देयर इंडस्ट्री एवरेज पीयर्स। जिससे ये तो क्लियर है कि ये सब कंपनीज का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गया है। हेंस इस कंपनीज में अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी ज्यादा है, जो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं बनाता है। बट अगर आप अदानी पावर, अदानी विलमार और अदानी पोर्ट्स जैसी कंपनीज को देखें तो इनका वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हायर साइड पे नहीं है, जिसके कारण इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी मिनिमाइज हो जाती है। और इसी वजह से ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती हैं। Now let us try and check current ratio and free cash flow for different Adani Group companies. पहले हम current ratio and free cash flow का मीनिंग समझ लेते हैं। Current ratio is the ratio of current assets to current liabilities. Current liabilities short term debt होता है जिसको एक साल के अंदर पे करना होता है। Current assets mean how much is the value of things that you have, जिसको जरूरत पड़ने पे आप सेल कर सकते हो current debt को पे करने के लिए। अगर करंट रेशियो लेस देन 1 है तो इट मींस कि कंपनी के पास करंट डेट को पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, जो कंपनी को एक हायर रिस्क पे डाल देता है। फ्री कैश फ्लो इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट टू रन द बिजनेस। नाउ लेट अस चेक दिस ग्राफ। इससे साफ पता चल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम अदानी विलमार एंड अदानी पोर्ट्स, बाकी अदानी कंपनीज का करंट रेशियो लेस देन 1 है। इसके साथ साथ इन दो कंपनीज का फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो शो करता है कि अदानी विलमार एंड अदानी पोर्ट्स का बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियो काफी हेल्दी है एज कंपेयर टू अदर अदानी ग्रुप कंपनीज। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर को देखते हैं विच इज कितने शेयर प्लेस्ड हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट अदानी ग्रुप कंपनीज। पहले मैं बताता हूं शेयर प्लेस क्या होता है। इमेजिन किसी कंपनी को लोन चाहिए, फॉर दैट उनको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा। ऐसे केसेस में कंपनीज अपने शेयर्स को प्लेज करती हैं उनके पास जिससे वो लोन लेना चाहती हैं। इन केस कंपनी लोन को चुका नहीं पा रही है, देन जिसने लोन दिया है वो प्लेस शेयर्स को सेल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अगर हम इस चार्ट से देखें तो अदानी विलमार एंड अदानी टोटल गैस का प्लेस शेयर 0% है, एंड फॉर अदर्स ये परसेंटेज काफी हाई है। आप सोच रहे होंगे कि वाई इज प्लेस शेयर्स बैड। लेट मी एक्सप्लेन यू। इमेजिन कंपनी ने जो लोन लिया है उसको वो रिफंड नहीं कर पा रहा है। लोन के अमाउंट को रिट्रीव करने के लिए जिसने लोन दिया है वो प्लेस शेयर्स को सेल कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है देन शेयर्स की सेलिंग होगी, और ये सेलिंग देख के अदर इन्वेस्टर्स भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जिसके वजह से शेयर्स की प्राइस डिक्रीज होगी, विच मींस लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए ज्यादा शेयर्स को सेल करने पड़ेंगे, विच ट्रिगर्स मोर सेलिंग एंड मोर डाउनफॉल इन शेयर प्राइस, जिसके वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, दैट कुड रिजल्ट इन मैसिव एंड कंटिन्यूअस सेलिंग इन द स्टॉक। It is better for any company not to have any kind of a pledged shares. The next stock which I want to discuss is Ambuja Cement and ACC. आप सबको पता होगा कि अदानी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को अक्वायर किया था रिसेंटली, और करेंटली इनके पास अंबुजा में 63% और एसीसी में 56% का स्टेक है, जिसके वजह से ये सीमेंट इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन गए हैं आफ्टर अल्ट्राटेक सीमेंट। फ्यू डेज बैक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 8.28 लाख करोड़ का फंड एलोकेट भी किया गया है, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी को और सीमेंट कंपनीज को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इससे ये तो ऑब्वियस है कि अंबुजा एंड एसीसी जैसी सीमेंट कंपनीज को इससे बेनिफिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम अंबुजा को देखें तो इनका मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है, और इनकी लास्ट ईयर की सेल्स 30,000 करोड़ है,
जिससे ये क्लियर दिख रहा है कि अंबुजा का करंट वैल्यूएशन बहुत हायर साइड पे नहीं है। इसके साथ अंबुजा एंड एसीसी को अदानी ग्रुप कंपनीज के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर बेस भी मिलने वाला है, जिससे मोस्ट लाइकली अदानी इंटरप्राइज को सब्सिडी मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अंबुजा एंड एसीसी को प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन अंबुजा एंड एसीसी विल क्लियरली बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स। Apart from this, Adani is focusing on increasing the capacity of both Ambuja and ACC Cement, जिससे दोनों कंपनीज के लिए मोर सेल्स, मोर प्रोजेक्ट्स अक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि अंबुजा एंड एसीसी को इस डील से बेनिफिट होगा या नहीं। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो में अदानी ग्रुप की कंपनीज का डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियो कंपेयर किया और देखा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर दीज कंपनीज ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। बट ये मेरा व्यू है जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सो आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही लीजिए। आई एम नॉट एनालाइजिंग देम इन डेप्थ, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड अ डिटेल एनालिसिस ऑन ईदर ऑफ दीज स्टॉक्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन देम। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।